वहां पे कोई रोशनी नजर आ रही है। आ जाओ। ये दिवाकर की भी किस्मत अच्छी है, तुम साथ में थी। अकेले में मिलता ना, डब्बे में भर के वापस भेजते उसको घर पे। चुलबुली, क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ? लेकिन बहुत थक गए, अब और नहीं चल सकते। हम रात भर यहीं बैठेंगे। सुनो, उठो तुम। नहीं। अरे उठो, यहाँ पे। नहीं 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 चल सकते, हम नहीं चल सकते। रुको, सुनो, इधर आओ। पता था हमें, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे और हम पकड़े जाएंगे। पता था हमें। क्या पता था? क्या जरूरत थी कूद के आके अपने झंडे गाड़ने की? तब जाके अपने कमरे में सो नहीं सकती थी? चलिए आई पूछने के लिए। अच्छा, तो अब सारा इल्जाम तुम हम पर मढ़ोगी? सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। जो सामने के सामने सफेद साड़ी बदल रही थी, उसका क्या? कहीं से भी कोई नहीं देख सकता था। इतनी अकल नहीं है तुम्हें? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? कमरे में जाकर साड़ी बदल लेती तो क्या हो जाता? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जाओ, जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ। कहाँ से लाएं? फेर जो दिए सारा पानी। पानी लेकर आओ। एक काम करिए ठकुराइन देवी, सुमन जी को आवाज लगाइए कि वो आपके लिए ना गर्मा गर्म दूध लेकर आए, है ना? नौकर हो, नौकर की तरह पेश आओ, समझी? अच्छा, इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम हमसे? तमीज नहीं है तुम्हें? सर, भूल जाइए, आप और हम अब बराबर है सड़क पे हैं। देखिए आँख खोल के, सड़क है ये, हवेली नहीं है आपकी। मालिक नौकर बात कर रही हैं। आप भी वही हैं और हम भी वही हैं, एक जैसी स्थिति है हम दोनों की। पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पर? ये रास्ता जाता है मैदान की तरफ, नल है वहाँ पे, चाहिए जाके पी लीजिए। तुम भी चलो। हम नहीं जाने वाले कहीं आपके साथ, ऐसा है? दर्द कर रहा है हमारे पैर, जाइए और जाकर पी लीजिए, हम नहीं जाने वाले कहीं। मरो यहीं पर। प्यास इनको लगी है और हम जाएं कुआं खोदने इनके लिए। कौन है? यहाँ क्यों आए हो? वो गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, एक रात को रहने के लिए जगह मिलेगी क्या? ये किसे उठा कर लेके आए हो? ये कौन है? हम धर्मपत्नी है इनकी।
अरे इतना वक्त लगता है का पानी पीने में? पानी पीने गई है कि नहा रही है वहाँ बैठ के? सीता मैया कहीं हमें छोड़ के भाग तो नहीं गई? अरे बाप रे, अब हम कैसे अकेले क्या करेंगे? अरे बाप रे, पानी की जगह शराब पी कर आई है क्या कि आते ही कूद गई हमारे ऊपर? तो देखो। क्या देखें? सुमन का भूत है। ठाकुराइन देवी, ये भूत वाला खेल खेलना छोड़ दीजिए अब, बहुत हो गया। अरे इतना तो भूत को भी अपने बारे में नहीं पता होगा ना जितना हमें पता है उसके बारे में। तुम बिना बात सुने चप्पड़ चप्पड़ चालू हो जाती हो ना। बोलिए। वो देखो, वो रामलीला मैदान है ना? हाँ है। वहाँ पर रामलीला की टोली के साथ बैठकर सुमन चाय पी रही है। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। हैं? दिखता है आपको आंखों से? हैं? पागल वागल हो गई हैं? सुमन ठाकुराइन ने खुद ऐसे ऐसे धक्का दे के हवेली से बाहर भेजा था हमें। आराम से बैठ के हवेली में चाय पी रही होंगी, यहाँ नहीं। अच्छो भी बोलती हैं। अच्छा एक बात बोला था ना हमने। देखिए। हेलो। अरे मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? देखो देखो, भूत का लुक लाइक क्या? देखो। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठाकुराइन देवी, हमें माफ कर दीजिए ना। छोड़ो आपके कहने पे ही तो हवेली छोड़े थे ना हम लोग। अब कितने जाएंगे हम लोग? अब कहाँ जाती है जो दुनिया छोड़ दे? माफ कर दीजिए ना। पहले तुम दोनों मिलके ये डिसाइड करो कि हम भूत है कि ठाकुराइन है। हो गया डिसाइड? अब जरा अपना दिमाग लगा के ये सोचो कि अगर हम ठाकुराइन होते तो यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे होते? हाँ, अपनी हवेली में हम ऐश नहीं कर रहे होते? तुम्हें पता है हम कहाँ कहाँ जाके रामलीला करते, गांव गांव घूमते, गांव गांव। वैसे हमें पता है ये जो हमारा फेस है ना, फेस बहुत ब्यूटीफुल है कि नहीं? ब्यूटीफुल, देखो देखो, ठाकुराइन जैसा। इसकी कोई नई चाल है हमें फंसाने की। जमुनिया चलना यार, रिहर्सल कर लेते। आ रही हूँ मैं। अब मैं ना जा रही हूँ बेटा ना, रामलीला का रिहर्सल है और मुझे ना चेंज करना है, तैयार होना है बाबा मुझे। तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों मेरा शो देखने आओ ना प्लीज प्लीज। 10 रुपए का टिकट है, ओनली 10 रुपीज। अच्छा मैं अभी चलती, बाय। ये सुमन नहीं हो सकती, ये कोई और है। देखा नहीं वो आदमी कैसे बात कर रहा था इससे? अरे क्या फर्क पड़ता है ठाकुराइन देवी, थानेदार को तो अपने जेब में रखती हैं सुमन ठाकुराइन है, तो ये सब चिल्लर का औकात है इन लोगों की है। चल हवेली चलकर पता लगाते हैं कि सुमन वहां पर है कि नहीं। दोनों किस्मत वाले हो, मेरे यहाँ कमरा खाली मिल गया, लेकिन किराया देना पड़ेगा। तुम आराम कर लो। ये एक रात के लिए इतना किराया काफी होगा। इसमें और 2 नोट देते तो पूरा किराया मिल जाता था। और सुबह के नाश्ते का पैसा अलग देना पड़ेगा। इतने सारे पैसे देकर आदत ही खराब कर दी। लूट रही है वो हमें आराम से। दिवाकर के आदमी पीछे पड़े हैं हमारे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं।
तुम्हारी हिफाजत के लिए अगर दुगना पैसा भी देना पड़ता तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। आराम कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पूछे तुमसे? पूछो। उस औरत को तुमने ये क्यों कहा कि तुम हमारी धर्मपत्नी हो? वो अब अस्पताल में वैसे ही सब हमें आपकी पत्नी समझ रहे थे, तो हमने पत्नी के आगे बस धर्म लगा दिया। कमरा तो मिल गया। घबराई मत, पत्नी सिर्फ कह देने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो जाता। कहाँ खो गए? कहाँ सोच रहे हो? इंसान का दिमाग है ना, एक बार सोचना शुरू करता है तो बहुत दूर तक जाता है। आराम कर। कुछ तो रिश्ता है हमारे सजनबी से, जिससे हम अब तक अनजान हैं। पर जो भी हो, इसके साथ होने का एहसास अब भाने लगा है हमें। अरे वाह, सूरज देवता भी सर पे चढ़ गए। ठाकुराइन देवी सारी रात बैठे बैठे काली हो गई। आने वाले दिन उजले करने हो तो एक रात काली करनी पड़ती है नगरिया। सवेली में पूरी रात कोई नहीं गया है। हाँ ये तो है। ठाकुराइन देवी, मतलब वो औरत सच बोल रही। इसका मतलब हम ले तो गोली ताक देंगे। हेलो मत हवेली पे नजर रखे, हम तुम्हारे दोनों पे नजर रखे हुए हैं। चोरी करने के फिराक में आए नहीं थे। हुकुम। हवाएं नगरिया, अरे कितना हमारे को छोड़ के चली गई तू। हवा याद नहीं आई कि तुम्हारे को कि तुम्हारा हुकुम कैसा है। दूर हटो। बहुत सगे हुए थे ना सुमन ठाकुराइन के, जाके सो उनकी गोद में। हम आए नगीनिया। जब हमें बाहर निकाला जा रहा था तो तुम हमें बचाने तो क्या सामने तक नहीं आए।
ठकुराइन देवी कसम खाते हमारे नगनिया की। अरे कल रात को जो कछु भी हुआ हमारे को कछु नहीं पता। जब तक वो सुमन ठकुराइन देवी हमारे कमरे में हमारे क्लास लेने नहीं आई। अरे गहरी नींद में सो रहे थे हम। आप हमको सपने में मारी हकीकत में मार रही है। हकीकत में मारे क्योंकि तुम्हारी ना सारी की सारी हकीकत हमें पता चल चुकी है। बहुत सेवा करवाई ना हमसे, बहुत सेवा करवाई हमसे। दुनिया के साथ बेवकूफ बनाया हमें, सिखा चुके हो तुम। कैसे मारते? बस आप काम कीजिए, हमारे को मारिए, हमारे को मारिए। जीने का कोई हक नहीं। और आपकी इतनी भक्ति करने के बाद आपका विश्वास नहीं जीत पा रहे है हमारे जीवन पर। और हम आपको काहे फंसाएंगे? और आपको तो सच में लगा सीता भैया की सौगंध कि वो नगरिया मर गई। कितना झूठ बोलोगे आप? और इसलिए तो कह रहे हैं कि मार दीजिए, हमारे को मार दीजिए। और आपके विश्वास के बिना हम नहीं जीना चाहते। हम आपसे कितना प्यार करते हैं सुमन ठकुराइन देवी कि आपके कंधे को कंधा समझ के चूप जाए। इस बात तो हम तुम्हें माफ कर रहे हो, पर हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें आजमाएंगे तो जरूर, क्योंकि तुम्हारी बीवी और उस रीवा को हमने धक्के मार कर घर से बाहर कर दिया है। आई समझ में? और अगर तुम्हें इस घर पे रहना है ना, हवेली में रहना है ना, हमारे साथ हमेशा वफादारी करनी होगी, वरना इस बार हम असली में गोली नहीं ठकुराइन देवी ऐसा हुआ ना। और उससे पहले यहाँ के चबूतरे पे हम खड़े रह के फांसी लगा लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। मरना तुम पड़ेगा। फिलहाल एक काम करो, इस हवेली के बाहर जाओ और चौकीदारी करो हवेली की। पहरेदारी हम? इसलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए हम ये हवेली के चौकीदार बने हुए हैं। अच्छा, उस डायन के साथ वफादारी और हमारे साथ गद्दारी। अपने सारे पाप हमारे ऊपर मढ़कर हमें सूली पे चढ़ा दिया। अरे ऐसे कहाँ बोले जा रहे तू नगनिया? अरे हमारे दिल जानता के ससुराल में थे कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर हमारे पास दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है हमारे दो नाक में किसी ने पुच्चर लगा दिया। अब बोले कि मुंह से सांस ले जिंदा रहने के लिए। हम तो भागने के फिराक में थे, फिर सोचे कि तुम हमको और हम तुमको कैसे ढूंढेंगे, इसलिए रुक गए। एक मिनट के लिए चुप रहो तुम दोनों। अब जो हो गया है बुरा, उसे भूल जाओ और जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में सोचो। अच्छा हो रहा है? अरे क्या अच्छा हो रहा है? तुम एक बात बताओ, कल रात को सुमन तुम्हारे कमरे में कितने बजे आई थी? तुम्हारे लोगों को खदेड़ने के बाद। मतलब? हाँ, इसका मतलब पक्का वो औरत कोई और है, सुमन नहीं। कौन मिली थी हमारे को बताओ ना। तुम ये सब छोड़ो, बस इतना समझ लो कि हमारे हाथ बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। इधर ये लॉटरी लगी और उधर तुम्हारी सुमन ठकुराइन का पत्ता साफ। क्या बात बोले ठकुराइन देवी, सुमन ठकुराइन देवी का पत्ता साफ। सुरग गई भैंस पानी में। क्या हुआ? हुकुम? ये दोनों कौन है? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस हवेली में आने की?